आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीसीओएस होता क्या है, किन वजूहात की वजह से आपको पीसीओएस होता है और फाइनली मेडिसिन के अलावा कौन सी ऐसी डाइट और रेमेडीज़ हैं जो कि आपको पीसीओएस की कंडीशन को आपको इंप्रूव करने के अंदर हेल्प कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डाइटिशियन अब्दुल राफे और मैं एक क्वालिफाइड क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मेरा फील्ड में 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, जिसमें मैंने बहुत से लोगों की डिजीज़ मैनेजमेंट भी करवाई है और ट्रांसफॉर्मेशंस भी करवाई हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि पीसीओएस असल में होता क्या है। पीसीओएस बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फीमेल्स के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। अब समझने की बात यहाँ पे ये है कि फीमेल्स के अंदर नेचुरली तौर पे जो मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसकी प्रोडक्शन होती है। लेकिन पीसीओएस के केस में क्या होता है कि फीमेल्स के अंदर जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं एंड्रोजन्स और पर्टिकुलरली टेस्टोस्टेरोन, उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाती है। जिसकी वजह से होता क्या है कि फीमेल्स के अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि एक्सेसिव बॉडी हेयर, चिन के नीचे बाल आ जाना, बालों का गिरना, सर के बालों का गिरना, थकावट फील होना, पेट और थाइस के अराउंड के एरिया के में फैट का डिपॉजिट हो जाना, नेक के अराउंड का एरिया जो है वो ब्लैक हो जाता है। तो ये सारे के सारे साइन एंड सिम्टम्स आ रहे होते हैं। अब समझने की बात ये है कि पीसीओएस हर दफ़ा एक्सेस हार्मोन्स के प्रोडक्शन का नाम नहीं है। पीसीओएस में होता क्या है कि आपके जो फ्री हार्मोन्स होते हैं उनकी मिकदार ब्लड के अंदर इंक्रीज कर जाती है। अब ये फ्री हार्मोन क्या होता है? बेसिकली कुदरती तौर पे जब आपके अंदर हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती है तो वो बाइंडेड फॉर्म के अंदर होते हैं, किसी ना किसी चीज़ ने उनको जकड़ा होता है जो उनको उनका फंक्शन परफॉर्म नहीं करने देती। ठीक है। और ये बेसिकली चीज़ क्या होती है एंड्रोजन्स के केस में? बेसिकली होती है एसएचबीजी, एक प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। अब ये प्रोटीन आपके लिवर के अंदर प्रोड्यूस होती है। अब क्या होता है कि अगर आपका लिवर का फंक्शन भी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो आपके सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन की प्रोडक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। और इससे होगा क्या कि ऑल्दो आपकी बॉडी के अंदर एंड्रोजन्स के जो लेवल है वो नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपके ओवरीज बिल्कुल सही तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो जकड़ने वाली वो प्रोटीन ही नहीं है तो इसकी वजह से हार्मोन्स का फंक्शन जो है ना वो बेसिकली एम्पलीफाई हो जाता है और आपको ये सारे के सारे पीसीओएस के सिम्टम्स आ रहे होते हैं। अब एक चीज़ तो हमने स्टैब्लिश कर ली कि बेसिकली पीसीओएस होता क्या है, जो कि है एक हार्मोनल इम्बैलेंस या फ्री हार्मोन्स का एक्सेस अमाउंट के अंदर आ जाना, जिसमें पर्टिकुलरली टेस्टोस्टेरोन है या बैड एस्ट्रोजन्स है। ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पीसीओएस आपको होता किन वजूहात की वजह से है। तो इसमें सबसे पहले जो मेन वजह होती है वो ये, तो एक तो जैसे मैंने बताया कि आपके अंदर एक्सेस एंड्रोजन्स पैदा हो रहे हैं, दूसरा लिवर का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज है, तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि फीमेल्स के अंदर कॉस्मेटिक्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब आप इन कॉस्मेटिक्स को अप्लाई करते हो ये आपके स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड के अंदर चले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं टॉपिकल एब्जॉर्प्शन। अब जब ये आपके ब्लड के अंदर जाते हैं ना तो ये जाके आपके हार्मोन्स के साथ इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से हम इनको कहते हैं जीनो एस्ट्रोजेंस। अच्छा, अब मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि लेट सपोज एक कमरा है जो कि आपका सेल है। अब इसका एक दरवाज़ा है। अब यहाँ से एंटर होना है आपके नॉर्मल वाले हार्मोन ने जो आपका नेचुरल एस्ट्रोजन है, लेकिन जब आप इस तरह के टॉक्सिन से आपका एक्सपोजर हो रहा होता है तो वो इस दरवाजे को ब्लॉक कर देते हैं और आपके नॉर्मल हार्मोन्स को एक्ट ही नहीं करने देते। इसी वजह से पीसीओएस के पेशेंट्स के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही होती है, इन्फ्लेमेशन काफ़ी ज़्यादा हो रही होती है। टॉक्सिन्स के एक्सपोजर को कम करने की बात की जाए तो इसमें आपके जो एरोसोल्स होते हैं, जो आप स्प्रेज लगाते हैं, बॉडी स्प्रे, या आप जो रूम फ्रेशनर्स यूज़ करते हैं, जो आप मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करते हैं, इसके अलावा आप जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, आपके जो प्रोसेस फूड्स होते हैं जिनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड हुए होते हैं, ये सब कुछ भी आपको आपकी बॉडी को टॉक्सिन से एक्सपोज कर रहे होते हैं और ये सारे आपके हार्मोन्स के साथ जाके इंटरफेयर कर रही होती हैं ये चीज़ें। तो आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अच्छा, इसके अलावा आप अगर एक लो फाइबर डाइट के ऊपर है, आपका वेट अच्छा मैनेज नहीं हुआ, आप ओबीज हैं, तो ये चीज़ें भी आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस करवा रही होती हैं, जिसकी वजह से आपको पीसीओएस का मसला हो रहा होता है। सो बेसिकली हमने डिफाइन कर दिया कि एक तो आपके ओवरीज के या आपके गोनेट्स के साथ कोई इशू है जिसकी वजह से एक्सेस एंड्रोजन्स पैदा हो रहे हैं। दूसरे नंबर पे आपका लिवर का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज है जिसकी वजह से फ्री हार्मोन्स ज़्यादा हो गए हैं तो आपको मसला हो रहा है। तीसरे नंबर पे आपके टॉक्सिन्स का एक्सपोजर इतना ज़्यादा है कि वो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस करवा रहा है। चौथे नंबर पे आपके डाइट एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स आ जाते हैं। अगर आपको ओबेसिटी वगैरह है तो उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही होगी और साथ में साथ आपको पीसीओएस हो रहा होगा। पीसीओएस बेसिकली नाम ही एक सिंड्रोम है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम हम बेसिकली उसको कहते हैं कि जो एक बीमारियों का मजमूआ होता है। तो अब आपको समझ आ गई कि पीसीओएस कोई एक बीमारी है, कोई एक चीज़ नहीं है, कोई एक साइन सिम्टम नहीं है, बेसिकली बीमारियों का एक मजमूआ है। आई होप सो कि वीडियो ने आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेक श्योर करें कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं पोस्ट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड मेक श्योर टू चेक आउट द लेटेस्ट वीडियो दैट आई एम गोइंग टू पोस्ट एंड सी यू गाइज लेटर इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।